अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और काफ़ी अरसा छुट्टी के बाद हमने दोबारा से अपने काम का आगाज़ किया है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो उज़्व तनासुल की 3 ख़राबियाँ और उनका इलाज 3 तिला के साथ हम कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस के ऊपर हर नौजवान सवाल करता है। उसको मालूमात चाहिए, जिनसी मालूमात चाहिए जी कि उज़्व तनासुल में ख़राबी पैदा हो गई है, उज़्व तनासुल छोटा है, वो टेढ़ा है, पतला हो गया है, सिकुड़ गया है, तो उसके बारे में कोई तिला बता दें। तो दोस्तों, जब तक हमारी नौजवान नस्ल को जिनसी मालूमात नहीं होंगी तो वो इस बारे में इसी तरह परेशान होता रहेगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम सबसे पहले उज़्व तनासुल की तारीफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, उज़्व तनासुल वो उज़्व है जो मर्दों में उनकी मादा मनी जिसमें औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स होते हैं उनको औरत के रहम तक पहुंचाता है ताकि हमल करार पाकर अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी हो सके। दोस्तों, उज़्व तनासुल बेहद अहमियत का हामिल है क्योंकि बाज़ केस ऐसे हमारे सामने आते हैं कि लैब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है, उसमें स्पर्म्स भी पूरे होते हैं, लेकिन उज़्व तनासुल की ख़राबी की वजह से हमल करार नहीं पा रहा होता और औरत में भी कोई जो है वो मसला नहीं होता। तो इस सूरत में जो है इसके बारे में मालूमात का होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये कि उज़्व तनासुल की जो मुकर्रर करदा लंबाई है वो तनाव की हालत में 6 इंच तक होनी चाहिए और मोटाई जो है 2 से 2.5 इंच तक जो है वो इसकी होनी चाहिए। ये लंबाई और ये मोटाई, ठीक है जी। अब अगर उज़्व तनासुल इन सूरतों से कम है तो तब उसका इलाज किया जाना चाहिए और वो अपनी मुकर्रर करदा लंबाई चौड़ाई तक पहुंच जाता है। दोस्तों, उज़्व तनासुल में 3 तरह की ख़राबियाँ पैदा होती हैं। नंबर 1 असबी ख़राबियाँ, नंबर 2 उज़लाती ख़राबियाँ और नंबर 3 गुदी ख़राबियाँ, ठीक है। ये तीनों ख़राबियाँ जो हैं ये दिमाग के मातहत आती हैं, ये ख़राबियाँ जो हैं ये दिल के मातहत आती हैं और ये ख़राबियाँ जो हैं वो जिगर के मातहत आती हैं। दिमाग से जमा यानी जिनसी फेल का एहसास पैदा होता है और दिल से जिनसी खराबियों की हरकत पैदा जिनसी फेल की हरकत पैदा होती हैं और जिगर की वजह से जो है वो मादा मनी बनता है और मनी की पुख्तगी होती है, ठीक है जी। अब अगर देखें तो जो उज़्व तनासुल में ख़राबियाँ आती हैं, असबी ख़राबियों में उज़्व तनासुल में जो है वो एहसास पैदा नहीं होता, उसमें सख्ती पैदा नहीं होती, ठीक है। और उज़लाती ख़राबियों में उज़्व तनासुल जो है वो उसमें सुकेड़ पैदा हो जाता है और उज़्व तनासुल जो है वो छोटा हो जाता है। जबकि गुदी ख़राबियों में, जिगर की ख़राबियों में जो उज़्व तनासुल है ये पतला हो जाता है और इसमें सख्ती नहीं होती, यानी असबी ख़राबियों में भी सख्ती कम होती है और गुदी ख़राबियों में भी सख्ती नहीं होती। ये एक मोटा असूल है। अब हम यहाँ पर हम असबी ख़राबियों से इसकी इब्तदा करते हैं।
दोस्तों, उज़्व तनासुल में जो असली ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इनमें उज़्व तनासुल जो है वो लंबाई और मोटाई में ठीक होता है, लेकिन इसमें एक तो सख्ती नहीं होती, इंतशार कम आता है, नहीं आता। ठीक है जी। इसकी बाकी अलामात में पेशाब जो है वो सफ़ेद मिक़दार में ज़्यादा और जमा का एहसास नहीं होता। अगर ऐसी ख़राबियाँ हों किसी मर्द में तो उसका इलाज ये है कि हर किस्म की ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं वो, जैसे चावल है, दूध है, ठंडा पानी है, गाजर है, मूली है, ये चीज़ें खाना बंद कर दें। तो इसमें इलाज के तौर पे जो तिला आपको बताया जाएगा, कुछ अरसे तक इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये ख़राबियाँ ख़ुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है उसका नाम है मालकंगनी। ठीक है जी। मालकंगनी आपने लेनी है जनाब 5 तोले। ठीक है। और कुचला आपने लेना है 1 तोला और रोगन कुंजल यानी तिलों का तेल आपने लेना है 1 पाव। इस तेल में ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने इतनी जलानी है कि ये कोयला हो जाए। ठीक है। जब ये कोयला हो जाए तो ये तेल पुन छान के अपने महफूज कर लेना है और 2 ता 4 कतरे रात सोते वक्त आपने मालिश करनी है अच्छी तरह, उज़्व तनासुल के ऊपर भी और उसकी दोनों साइडों की तरफ भी। अगला हिस्सा भी आपने छोड़ देना है और उज़्व तनासुल का नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना है, क्योंकि उज़्व तनासुल के नीचे पेशाब की नाली गुज़र रही होती है तो वो फिर ज़ख्मी हो सकती है, तो उसको आपने छोड़ देना है। अब हम दूसरे नंबर पर उज़्व तनासुल की उज़लाती ख़राबियों को पढ़ते हैं। उज़लाती ख़राबियों में हमने पढ़ा कि उज़्व तनासुल जो है वो एक तो सुकेड़ की हालत, सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, सुकेड़ छोटा, और उसमें भी सख्ती जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। इसकी दूसरी अहम अलामात में पेशाब जो है वो कम हो जाता है और रंगत में सुर्ख हो जाता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, ये जो है वो अहम अलामात होती हैं। अब इसमें जो हमने बतौर इलाज तिला इस्तेमाल करना है उसके अज्जा हम आपको बता देते हैं ताकि आप ख़ुद उनको बना के इस्तेमाल करें। तो इसके लिए इलाज के तौर पे जो तिला आपने बनाना है उसमें 10 ज़ैल अज्जा आपने लेने हैं। इसमें सबसे पहले आपने 7 अजवैन लेनी है। ये चीज़ें आपको पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी। 7 अजवैन जनाब आपने लेनी है 1 तोला। दूसरी चीज़ आपने लेनी है 7 पुदीना। 7 पुदीना जो है ये आपने लेना है 6 माशा। ठीक है। तीसरी चीज़ आपने लेनी है जनाब रोगन तारपीन। रोगन तारपीन आपने लेना है 4 तोले। ठीक है। इसके अलावा रोगन तारा मीरा यानी कड़वा तेल, ये आपने लेना है 1 पाव। तो इसमें आपने कुल 4 अज्जा लेने हैं। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि पहले 7 अजवैन और 7 पुदीना को किसी साफ शीशी में मिला लें। हल्के से इसको आग दिखाएंगे या धूप में रखेंगे तो ये पानी बन जाएगा।
उसके बाद आपने इसमें रोगन, यानी ये जब दोनों चीज़ें शीशी में डालेंगे, हल्की सी आग दिखाएंगे या धूप में रखेंगे तो ये पानी बन जाएगा। इसको किसी साफ शीशी में डाल दें, उसमें आपने फिर ऊपर से रोगन तारपीन डाल देना है और इसको अच्छी तरह हल कर लेना है। जब ये हल हो जाए तो फिर आपने रोगन तारा मीरा मिला लेना है। तो ये आपका तिला जो है वो तैयार है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 2 ता 4 कतरे आपने उज़्वे तनासुल के अगले हिस्से को छोड़कर और नीचे वाले हिस्से को छोड़कर उज़्वे तनासुल के ऊपर और दोनों साइडों पर आपने मालिश करनी है। याद रखें कि मिकदार 2 से 4 कतरों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तिला बहुत तेज़ है और ज़ख़म कर देता है। इसलिए 2 से 4 कतरे ही सिर्फ रात को सोते वक्त आपने मालिश करनी है और सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो देना है। 1 माह तक इस्तेमाल करें तो सुखड़ा हुआ उज़्वे तनासुल अपने पूरे तबाई साइज़ में आ जाता है और उसमें सख्ती भी भरपूर पैदा हो जाती है। इसके इलाज में आपको ये याद रखना चाहिए कि हर किस्म की तुर्श और तेज़ाबी और खुश्की वाली चीज़ें जो हैं वो बंद कर दें। अब हमने असाबी कमज़ोरी को भी पढ़ा, उज़लाती कमज़ोरी को भी पढ़ा। अब गुदई यानी गुदद की वजह से उज़्वे तनासुल की ख़राबियों को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, गुदी तहरीक में चूँकि हरारत गैर तबाई होती है, इसलिए इसमें 2 ख़राबियाँ आती हैं। नंबर 1, जब कोई चीज़ हरारत की वजह से तहलील होती है तो वो पतली हो जाती है। इसलिए जब गुदी तहरीक होती है, गर्मी ज़्यादा होती है जिस्म में, तो उज़्वे तनासुल में पतलापन पैदा हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो इसमें सख्ती कम हो जाती है। सख्ती कम कैसे होती है? तो आपने देखा होगा एक लोहार को कि लोहा कितनी मज़बूत धात है। जब एक लोहार उस लोहे को भट्ठी में डालता है और हरारत देता है तो लोहा इतना नरम हो जाता है कि वो लोहार उसे जिस तरफ चाहे मोड़ ले, उसे छुरी बना ले, कुल्हाड़ी बना ले, जो भी चीज़ चाहे वो बना ले, यानी लोहा इतना नरम हो जाता है। तो जब जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, गैर तबाही हो जाती है, तो उज़्वे तनासुल जो है वो एक तो पतला हो जाता है और दूसरा उसमें सख्ती कम हो जाती है। दूसरी अलामात में पेशाब जो है वो ज़र्दी माइल होता है और कतरा कतरा जलन के साथ आता है। ठीक है जी। और इसके अलावा पेट में मरोड़, ब्लड प्रेशर हाई और ऐसी अलामात जो हैं वो हो जाया करती हैं। तो अब हम चलते हैं इलाज में और इसमें कौन सा तिला जो है वो मुफीद साबित होगा ये हम आपको बताते हैं। इसमें जो काम सबसे ज़्यादा आपने करना है वो ये है कि हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपने बंद कर देनी है और हर किस्म की वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें पानी ज़्यादा है, जो ठंडी हैं। तो इसमें जो तिला आपने बनाना है उसमें सबसे पहले आपने लेना है बिछनाग। इसको मीठा तिलिया भी कहते हैं, लेकिन ख्याल करें कि इसको खाने पीने की चीज़ों से बिल्कुल अलग रखें। बिछनाग जो है वो आपने 1 तोला लेना है। इसके अलावा काफूर आपने लेना है। जनाब, काफूर आपने कितना लेना है? काफूर होना चाहिए आपके पास 2 तोला। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है जी रोगन तारपीन। ये कितना होना चाहिए आपके पास? रोगन तारपीन आपके पास होना चाहिए जनाब 4 तोला। और चौथी चीज़ आपने लेनी है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल होना चाहिए आपके पास 1 पाव। ये जनाब आपकी चीज़ें आ गई। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है? इसकी तैयारी का तरीका ये है कि बिछनाग को आपने इंतहाई बारीक करना है। ठीक है नहीं, यानी इसको बारीक बारीक कूट लें। उसके बाद आपने ये करना है कि इस बिछनाग को आपने कैस्टर ऑयल में जलाना है, इस तेल में जलाना है। इस पहली वाली चीज़ को इस कैस्टर ऑयल में जलाना है। जब ये मीठा तेलिया जल जाए तो इसको आपने उतार लेना है। इसके बाद फिर आपने इसमें ये जो काफूर है उसको अपने रोगन तारपीन में हल कर लेना है। जब काफूर रोगन तारपीन में हल हो जाए तो ये तारपीन वाला तेल आपने कैस्टर ऑयल में मिला लेना है
और फिर इसको छान के महफूज कर लेना है। अब ये आपने 2 से 4 कतरे जो है वो उज़्वे तनासुल पर अच्छी तरह मालिश करनी है। अगला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारे उज़्वे तनासुल पर अच्छी तरह आपने मालिश करनी है। तो ये तिला क्या करता है, पतलेपन को दूर करके उज़्वे तनासुल को मोटा कर देता है और इसको जो सख्ती कम हो जाती है वो सख्ती भरपूर लाता है और उज़्वे तनासुल की ये ख़राबियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें और इसमें जो आपके सवालात हैं वो भी आप कर सकते हैं।